अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th थ्योरम 9.1 चैप्टर 9 का डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप लोगों के पास सामने फिगर जो नज़र आ रही है, ये आप लोगों ने कैसे बनानी है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हम लोगों के पास स्टेटमेंट है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले आप लोगों को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का उसने बोला हुआ है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप लोगों के पास कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। कोलिनियर को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जो कि सेम एक ही लाइन पे लाई करें तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों के पास लाइक ए, बी और सी तीन आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं और अगर ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये एक लाइन पे लाई ना कर रहे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लाइक आप लोगों के पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हुए फिर? ये आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो कि एक लाइन पे लाई नहीं करते। अब आप लोगों के पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहता है अगर तुम लोगों को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो तुम लोग प्रूव करो कि उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। हम लोग सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने एक रफली स्केच बना लेते हैं। ए, बी और सी आपके पास कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं। ए, बी और सी आपके पास कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ जो है एक सर्कल पास होता है। तो ऑफ कोर्स तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रायंगल में से राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो सेंटर मिलता है सर्कल का। तो सबसे पहले ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर आप लोग बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। राइट बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करने आता है। जब ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ विच इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको सेंटर मिलेगा। इस सेंटर को या तो सी तक, बी तक या ए तक ओपन करने से किसी भी, तो आप लोग जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो इन तीनों वर्टिसेस से जो है इसके पास होगा। तो ये आपके पास सामने ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने फिगर यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखाई है वो ये यहाँ पर बनी हुई है कि पहले हम लोगों ने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हुए हैं। उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। एफ जी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड डी ई इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। और आप लोगों को सबसे पहले राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट बाइसेक्टर बोलते हैं कि ऐसी लाइन जो गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसके लिए 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो 2 पॉइंट्स क्या होते हैं कि एक उसका मिड पॉइंट होना चाहिए और एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। एंगल्स और मिड पॉइंट की डिस्कशन हो। ये याद रखना कि जब भी राइट बाइसेक्टर की बात होती है तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि जब भी राइट बाइसेक्टर की बात होती है तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं। अब आपके पास स्टेटमेंट तो आपके सामने है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आप लोगों को गिवन क्या हुआ फिर कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से लिए हुए? ए, बी और सी। तो आप लोगों ने गिवन में भी मेंशन करना है कि ए, बी और सी आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये क्या गिवन है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, ठीक हो गया। अब ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है, आप लोगों ने मेंशन करना है कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्रूव करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। आप लोगों ने प्रूव करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए, बी एंड सी। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए, बी एंड सी। थ्रू ए, बी एंड सी कि इसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो रहा है। कंस्ट्रक्शन आप लोगों के पास क्या है जी? कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पोर्शन इसमें कंस्ट्रक्शन का करना है। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने क्या किया, जो आप लोगों ने ए, बी और सी आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, सबसे पहले उनको ज्वाइन कर दिया। हम लोगों ने क्या किया? ज्वाइन ओ टू बी, या सीधी सीधी बात करो ज्वाइन बी टू ए एंड सी, कि बी को ए से भी ज्वाइन कर दिया और सी से भी ज्वाइन कर दिया। अब आप लोगों के पास कंस्ट्रक्शन के पोर्शन में बी और ए से बी को ए और सी से ज्वाइन जैसे ही किया तो आपको लाइन सेगमेंट मिली। उसके बाद आप लोगों ने लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप लोग मेंशन करोगे कि एफ जी इज़ द परपेंडिकुलर, या ड्रॉ परपेंडिकुलर एफ जी।
ठीक है, तो हम लोग तो ज़ाहिर बात है राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन लिखना चाह रहे थे, तो इसलिए आप लोग ये साथ में मेंशन कर दो। एफ जी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड डी ई इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। एफ जी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड डी ई इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जब एफ जी राइट बाइसेक्टर बोल रहे हो तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कि ये मैंने जो एंगल 1 और एंगल 2 मेंशन किया हुआ है ये 90 डिग्री का है और y इसका मिड पॉइंट है। एंगल 3 और एंगल 4 इसका 90 डिग्री के एंगल्स हैं और z इसका मिड पॉइंट है। तो आप लोग मेंशन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी राइट बाइसेक्टर की बात हो रही है तो ये दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो एफ जी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड डी ई इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, कि ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। फिर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ज्वाइन ओ टू सी बी एंड ए, ओ को ए बी और सी तीनों से ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की ए को बी के साथ, बी को सी के साथ ज्वाइन करने के बाद इनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और वो ओ के साथ इंटरसेक्ट कर रहे थे और ओ सेंटर है सर्कल का। ठीक हो गया, अब आप लोगों को पहले इन दोनों ट्रायंगल्स की 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेनी है, फिर इन दोनों ट्रायंगल की 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेनी है। दो ट्रायंगल्स नजर आ रही होंगी, ओ ए वाई और ओ वाई बी, दो ट्रायंगल्स की 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लोगे। ठीक हो गया, ट्रायंगल ओ ए वाई इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ओ बी वाई। और से देखो तो ओ वाई दोनों में कॉमन है, ओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ वाई कॉमन। ठीक हो गया, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, क्योंकि राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, फिर आपके पास राइट एंगल्स हो गए। और y मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट का मतलब ही यह है कि वो दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होगा, तो बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई, कि आपके पास जो y है वो मिड पॉइंट है, y इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने की वजह से हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, ओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ वाई कॉमन, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 राइट एंगल्स, और आप लोगों के पास बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई, कि y इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें पूरी हो जाएं तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जो है वो किस में चेंज हो जाती है, कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो जाती है। तो ये ट्रायंगल किस में चेंज हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। पोस्टुलेट कौन सा लगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये वाला पोर्शन उठाओ, इसमें प्लॉट करो, आपको समझ आ जाएगा। ये और ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो रिमेनिंग साइड इसकी कौन सी होगी इस ट्रायंगल की, ओ बी और ओ वाई, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, रीजन क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangle, corresponding sides of congruent triangles, कि ये जो है corresponding side है। देखें, अब आप लोगों के पास एक सर्कल को प्रूफ करने के लिए क्या क्या नीड होती है, सेंटर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से ले लिया था। दूसरी क्या चीज़ नीड होती है, रेडियस, तो रेडियस ओ ए ओ बी और ओ सी, अगर तीनों की मेजरमेंट अगर सेम आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि रेडियस भी सेम है। रेडियस क्योंकि सर्कल का जहाँ भी ले लो तो सेम होता है, तो सेंटर मिल गया। दूसरी बात हम लोगों ने रेडियस की करनी है, तो एक चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। अगर ओ बी और ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो रेडियस इक्वल आ जाएगा। जो काम तुम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स के साथ किया वही काम आप लोग इन दोनों ट्राइंगल्स के साथ करोगे। ट्राइंगल ओ सी जेड को ओ बी जेड के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लोगे। ट्राइंगल ओ सी जेड इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ओ बी जेड। गौर से देखो तो वही वाला काम है, ओ जेड दोनों में कॉमन आ रहा है, ओ जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ जेड कॉमन। ठीक हो गया, और आपके पास एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 राइट एंगल, और आपके पास जेड मिड पॉइंट है तो सी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू बी जेड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इज द मिड पॉइंट। अब यहां पर क्या आ जाएगा, जेड इज द मिड पॉइंट। अब z मिड पॉइंट हो गया, ये राइट एंगल हो गया, तीन चीज़ें पूरी हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ट्राइंगल ओ सी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी जेड। तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स वही पोस्टुलेट लगेगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो रिमेनिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हुई। तो ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। रीजन क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangle,
ठीक हो गया। तो आप लोगों को देखो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, यहाँ पर O इज कांग्रुएंट टू OB एंड OB इज कांग्रुएंट टू OC के O से A तक का डिस्टेंस, B तक का डिस्टेंस और C तक का डिस्टेंस तीनों का सेम है। तो आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, OA इज कांग्रुएंट टू OB इज कांग्रुएंट टू OC। तो जब O का A से B से और C से डिस्टेंस बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है ये किसकी डेफिनेशन जा रही है, सेंटर और रेडियस अगर मिल जाए तो ये सर्कल की डेफिनेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो और O फिक्स हो रहा है जिस पे हम लोगों ने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और इंटरसेक्ट हुआ था, वहाँ से उसके नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B और C तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल इसमें से पास हो रहा है। जब सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल इसमें से पास हो रहा है तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया है कि इट मीन्स दैट द पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स A, B एंड C। देयरफॉर सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस कोई भी मेजरमेंट ओ ए ले सकते हो, ओ बी ले सकते हो और ओ सी ले सकते हो। ये कहाँ से पास होगा, तीनों पॉइंट से। विल पास थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो फिर इसका मतलब हुआ कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यही आप लोगों ने प्रूफ करना था। होप सो तुम लोगों को 9.1 बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।